अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। समन किचन तड़का में आप सबको वेलकम। और आज एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ और वो है फ़िश की रेसिपी। बहुत ही मज़े की ग्रिल की हुई ओवन में और झटपट रेडी हो जाने वाली। तो चलें बनाते हैं और आपको भी बताते हैं कि कैसे बनानी है। होल फिश ली हम लोगों ने और उसमें कट लगा लेंगे। इस तरीके से आप कट लगा लें और फिर इसको थोड़ी देर पानी में वो विनेगर एंड सॉल्ट के साथ डालकर इसको पानी में डिप करके रख दें 1-2 आवर्स के लिए। उससे ये होता है कि जो फ़िश का अंदर का टेस्ट होता है वो बहुत मज़े का आता है। ये मैंने इसके अंदर विनेगर डाल दिया और 2 टेबलस्पून डालें, सॉल्ट डालें और इसको फ़िश को इसके अंदर डिप करके 2 आवर्स के लिए रख दें। और जब आप इसको मसाला लगाएंगे तो ये अंदर तक मतलब वो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। देखिएगा बहुत ही मज़े की बनेगी और यकीन मानें कि आपका दिल करेगा कि रोज़ ही बनाते रहें। तो इसमें मसाले कौन कौन से जाएंगे, तो 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने 2 टीस्पून नहीं 2 टीस्पून ज्वाइन डालेंगे। उसके अंदर गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स जाएंगी 1 से हाफ़ टीस्पून और चिली पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। उसके बाद सूखा धनिया जाएगा और ये हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला। सॉल्ट जाएगा और मैं दोबारा इन चीज़ों को बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या जाएगा और साथ मेंशन भी कर दूँगी। अब ये सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम फ़िश के ऊपर लगा देंगे और फ़िश को मैरिनेट करके 1-2 आवर्स के लिए रख देंगे। अच्छी तरह इसको मैरिनेट करना है, कट्स के अंदर भी लगाएं ताकि फ़िश का जायका जो है वो सारा मसाले का जायका जो है फ़िश के अंदर जाए और वो खाने में उसका टेस्ट आए। तो हम इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके 1-2 आवर्स के लिए रख देंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि दोबारा कि कौन कौन से मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए थे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह ये इसको हमने ये वाला मसाला लगा दिया, कोई साइड रहेगी नहीं और ताकि ये जब बने तो इसका जायका जो है वो इसी मसाले का अंदर तक जाए फ़िश के। और ये हम इसके अंदर कौन कौन से मसाले डाले तो दोबारा बता देती हूँ। वो ये हैं 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टीस्पून अजवाइन, 1 से हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टीस्पून चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला और 2 टीस्पून सॉल्ट। ये हमने इसके अंदर डाले थे और इसको अब हमने मैरिनेट करके रख दिया 2 आवर्स के लिए। अब ये हम 2 आवर्स के बाद खोलेंगे और इसको ओवन पहले प्रीहीट कर लें 200 डिग्री पे और फॉयल लगाकर आप इसको फ़िश को उसके ओवन के अंदर रख दें। आप चाहें तो वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल को भी यही मसाला लगा सकते हैं जो स्पाइस खाते हैं, और जो नहीं खाते वो स्पाइस के बगैर ऑयल और जो है सॉल्ट के साथ वो भी जो है इसको ग्रिल कर सकते हैं, साथ सर्व कर सकते हैं। मैं सिर्फ पोटैटोस डालूँगी, लेकिन आप ब्रोकली एवरीथिंग जो भी वेजिटेबल चाहते हो वो डाल सकते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से उस पर आप मसाला भी लगा सकते हो। लेकिन आप अगर ऑयल और सॉल्ट के साथ भी करें तो वो भी बहुत मज़े की लगेगी। तो मैं फ़िलहाल नहीं कर रही, तो ये मैं पोटैटोस काट कर इसको सॉल्ट और जो है ऑयल लगाकर इसको भी साथ ग्रिल करूँगी। ये 15 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। आप इसकी साइड 5 से 7 मिनट्स के बाद चेंज कर लें और ये आपकी रेडी हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने सॉल्ट और ऑयल डाल दिया था पोटैटोस पे ताकि इनका अच्छा टेस्ट आए, और ब्लैक पेपर भी ऊपर से डाल दी थी। और अब ये
ओवन के अंदर जाएगी फ़िश और उसके बाद देखते हैं कि ये रेडी होके कैसे निकलती है। ये हमने साइड भी चेंज कर दी थी। अब हमारे ये जो हैं रेडी हो चुकी है फ़िश, और देखें लुक वाइज वो कितनी अच्छी है और इसी तरह टेस्ट के लिहाज से भी बहुत ही अच्छी थी। ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप अपने भी तरीके से बनाते होंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने मेरे तरीके से बनानी है तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी रेसिपी को ट्राई किया करते होंगे, और फिर मुझे इसी वजह से आपके बहुत अच्छे से कमेंट्स भी आते हैं। बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट मैं आपको और अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो उतनी देर तक मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। आप इंजॉय करें।